गोस्वामी तुलसीदास जी का अवतरण कब हुआ? संवत क्या है? 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर्यो शरीर। संवत 1554 में उनका आविर्भाव है। और मानस जी कब लिख रहे हैं? 1631 में। तो 1554 से 1631 का समय जोड़ो, कितना हुआ? 77 वर्ष की आयु में संपूर्ण भारतवर्ष की 3 पैदल परिक्रमा करने के बाद, उत्तराखंड में साक्षात नरनारायण भगवान का दर्शन करने के बाद, बातचीत करने के बाद, व्यास गुफा में भगवान वेदव्यास का दर्शन करने के बाद, और श्री सीताराम जी का दर्शन, हनुमान जी का दर्शन, विश्वनाथ जी का अनुग्रह, अन्नपूर्णा की तो इतनी कृपा, इनको बाल्यकाल में खीर खिलाकर पाला पोसा, ऐसे दिव्य महापुरुष गोस्वामी तुलसीदास जी 77 वर्ष की परिपक्व अवस्था में रामचरितमानस को प्रकट कर रहे हैं। सारे जीवन की तपस्या और भजन का सार है ये ग्रंथ। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज प्रत्येक चातुर्मास्य काशी में ही करते थे, उनका नियम था। और चातुर्मास्य के अवसर पर भी उनका नित्य प्रवचन होता था, ज्ञान वापी पर भी उनका प्रवचन होता था, और वो प्रवचन संस्कृत में ही होता था, क्योंकि वो चातुर्मास में हिंदी नहीं बोलते थे, संस्कृत ही बोलते थे। तो उनका थोड़ी देर का प्रवचन होता था, वो संस्कृत में ही होता था। मिलने का जो समय था उसमें भी विद्वानों से वार्ता संस्कृत में ही करते थे, हिंदी में नहीं। पर वो अपने संस्कृत के प्रवचन में रामचरितमानस की चौपाई बोलते थे। उस समय पूज्य करपात्री जी महाराज के दक्षिण बाहु कहे जाते थे। महान विद्वान पंडित स्वामी श्री देवनायकाचार्य जी महाराज, बड़े विद्वान थे देवनायकाचार्य जी महाराज, और रामानुज संप्रदाय के थे, और स्वामी जी के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी, और स्वामी जी उनका बहुत आदर करते थे। तो उन्होंने एक बार कहा कि स्वामी जी, पंडितों में एक चर्चा छिड़ी हुई है। क्या? बोले स्वामी करपात्री जी संस्कृत बोलते हैं, चातुर्मास में हिंदी नहीं बोलते, फिर रामचरितमानस हिंदी की चौपाई क्यों बोलते हैं आप 4 महीने चातुर्मास में न बोलें चौपाई, और कुछ बोल दें, चौपाई का अर्थ संस्कृत में बोल दें, आपका नियम तो टूट जाता है। स्वामी जी के नेत्र सजल हो गए। स्वामी जी ने कहा, भाषा ग्रंथ होने पर भी मैं रामचरितमानस की चौपाइयों को, दोहों को, पंक्तियों को साम वेद से कम आदर नहीं देता हूं। ये साक्षात वेद है, मैं इसे वेद के तुल्य मानता हूं। और पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी ने एक बात हमको बताई। गुरुजी ने बताई कि जब स्वामी जी ने वेदार्थ पारिजात लिखा तो वे चिंतित हो गए कि वेदार्थ पारिजात लिखा तो सही, लेकिन ये इतना क्लिष्ट हो गया, इसको लोग समझेंगे कैसे? तब लोग वेदों के तात्पर्य को कैसे समझेंगे? ये मन में थोड़ी सी चिंता हुई। थोड़ी देर बाद भगवान ने समाधान भेजा। क्या भेजा समाधान? बोले तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक रामचरितमानस धरती पर विराजमान है तब तक वेदों के तात्पर्य का लोप धरती से नहीं हो सकता है। वेदों के अति गंभीर तात्पर्य को तुलसीदास जी ने अत्यंत सरल भाषा में लिख दिया। इसलिए नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो भाषा निबंधमतिम स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। इहान पक्ष पात कछुआ
वेद पुराण संत मत भागा, वेद पुराण संत मत भागा। इस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज ने बहुत बड़ा उपकार हम सबका किया। कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि, तुलसी भयो त्रेता काव्य निबंध करी, सतकोटि रामायण एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। बोलो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो, मदन गोपाल